शब्द नहीं है तुम्हारी तारीफ के लिए। धोखे के संकेत फिर से नजर आ रहे हैं। भूख प्यास नींद सब हराम है किसी की। बात बिगड़ ही गई आखिरकार, जिसका डर था वही हुआ। वो तुम्हें सवार देगी, तुम्हारे जीवन को सवार देगी। एनर्जी मैच नहीं हो रही है दोनों की, कुछ भी गड़बड़ हो सकती है कभी भी। जीवन साथी से संबंधित राज तुम जानोगे फिर एक बार। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति जरूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे जरूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज, देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। कौन सा सच आने वाला है आंखों के सामने, क्या है जो आज आप जानेंगे स्वयं अपने ही बारे में। ऑलराइट, माँ आदि शक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। हनुमान जी महाराज की कृपा बरसे आप पर, आपकी फैमिली पर। आई होप आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो, सुखी हो, सुरक्षित हो। दुनिया भर का सुख मिले, संसार भर की खुशियाँ मिले, दौलत मिले, हर कामना पूरी हो, हर इच्छा पूरी हो। जीवन के हर क्षेत्र में आप आगे बढ़ते चले जाएं, सफलता आपके कदम चूमे, हर परेशानी हर बाधा से आप मुक्त हो जाए। जीवन में आप बहुत बहुत सुखद अनुभव करें। इसी पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एनर्जी की बात करूं तो एक पेड़ जिसमें बहुत सारी पक्षी हैं। आज बुध की एनर्जी सबसे पहले कनेक्ट हो रही है। मतलब किसी के सामने कोई पेड़ है क्या? आपके घर के सामने कोई ऐसा पेड़ है जिसमें बहुत सारे पक्षी रहते हैं, बहुत पक्षी। अचानक से पेड़ों से निकलकर 50-100 पक्षियों का उड़ जाना, ये एनर्जी आज कनेक्ट हो रही है सबसे पहले। ये बुध की एनर्जी है। जिसका भी जन्मदिन 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को है, बुध वाले लोग हैं, मुझे ज़रूर बताइए। छत के ऊपर पेड़ पौधे प्लांटेशन किसने करके रखा है, बहुत सारा फूल पौधा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। आपकी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। मेष राशि और सिंह राशि, 2 राशियाँ भी कनेक्ट हो रही है अभी अभी मुझसे। आप या आपकी संतान का संबंध है इससे, तो मुझे ज़रूर बताइए। चलिए, फर्स्ट रीडिंग आ चुकी है यहाँ पे। शब्द नहीं है तुम्हारी तारीफ के लिए। मित्रों, इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आप मेल हो सकते हो, आप फीमेल हो सकते हो, आप बड़े अच्छे हो, बड़े अच्छे हो आप। और ये मैं नहीं कह रही, मैं तो कह ही रही हूँ, हर कोई कहता है। मतलब एक ऐसा पर्सन इस वक्त मुझसे जुड़ा हुआ है जो दिल से भी बहुत अच्छा है, सूरत से भी बहुत अच्छा है, काम से भी बहुत अच्छा है, ज़ुबान आपकी बहुत अच्छी, वाणी में बहुत संयम है। मतलब आप बहुत बहुत अच्छे हैं। हर कोई तारीफ करता है और तारीफ करने के लिए शब्द नहीं है। हर चीज़ में कोई कोई बेहतर होते हैं ना, ऐसा तो परफेक्ट कोई नहीं होता, लेकिन फिर भी मैंने कुछ परफेक्ट लोगों को देखा है। बहुत बहुत लोगों को मैंने देखा है जो मेरे नज़र में परफेक्ट है। तो यहाँ पर भी कोई परफेक्ट इंसान जुड़ा हुआ है या जुड़ी हुई है, महिला भी हो सकती है, जिसके अगर एक सिरे से तारीफ शुरू की जाए ना कहीं शब्द कम पड़ जाएंगे, कहीं ना कहीं शब्द कम पड़ जाएंगे। इतने अच्छे हैं आप, आपकी हर चीज़ अच्छी है। आप काम भी बहुत अच्छा करते हो, आप सोच भी बहुत अच्छी है, आपकी सकारात्मक है, वाणी बहुत अच्छी है। मतलब कोई अगर तारीफ करना बैठे तो शब्द कम पड़ जाएंगे आपकी तारीफ के लिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये रीडिंग करके, क्योंकि कपट से भरी, मैल से भरी दुनिया है, छीनने वाली दुनिया, नोचने वाली दुनिया। हर किसी की आंखों में लालच है, हर किसी के ज़ुबान में अजीब सा क्रोध है। और वहाँ पर मैं अगर किसी ऐसे इंसान के लिए रीडिंग कर रही हूँ जो हर चीज़ में परफेक्ट है, शब्द नहीं हो पा रहा है उनकी तारीफ़ के लिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप जुड़े हुए मुझसे। आप या आपकी संतान, मुझे ज़रूर बताइए जिनसे रेजोनेट हो रहा है। अच्छा, शुक्र की भी हल्की सी एनर्जी कनेक्ट हो रही है। जो भी तुला राशि के जातक है, मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और 6, 15 और 24 तारीख के जो जातक हैं, जो 6 मूलांक वाले हैं, शुक्र जिनकी एनर्जी मैच कर रही है, मुझे ज़रूर बताइए, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। धोखे के संकेत फिर से मतलब वैसे भी धोखा खाया है आपने। एक ऐसा पर्सन मुझसे इस वक्त जुड़ा हुआ है, मेल या फीमेल, जिसने वैसे भी बहुत धोखे खाए हैं अपने जीवन में। आपने अपने जीवन में पहले भी बहुत धोखे खाए हैं, लेकिन यहाँ ये डाउनलोड आपके लिए आ रहा है कि धोखे के संकेत फिर से मिल रहे हैं आपको। जहाँ जले थे आप, फिर वहीं जलोगे। जहाँ से धोखा मिला था आपको, फिर आपने सब कुछ ठीक कर लिया, धीरे धीरे घाव भर गए, धीरे धीरे आप बातें भूल गए, कड़वाहट खत्म हो गया, फिर से आपने विश्वास किया, फिर से आप लोगों का रिश्ता जुड़ा, फिर धोखा होगा,
फिर धोखा होगा। यूनिवर्स यहाँ पर संकेत दे रहे हैं कि एक ऐसा पर्सन जिसको ऑलरेडी धोखा हुआ है अपने जीवन में, वैसे भी जला है आपका हाथ और फिर जलने के लिए रेडी रहिए। इसको टाला नहीं जा सकता, ये नियति है, इसको टाला नहीं जा सकता। जो विधि का विधान है, आपको एक बार धोखा हुआ है, चाहे 2 बार धोखा हुआ है अपने जीवन में, एक बार फिर होगा। रेडी रहिए, बहुत नज़दीक है वो समय। धोखे के संकेत मिलना शुरू हो गए हैं। अगर बच सकते हो तो अपनी समझदारी से बचो, अपने मस्तिष्क का प्रयोग करो। इस तरह के धोखेबाज कपटी लोगों के लिए दरवाजे बंद करो, मिलना बंद करो, बातें बंद करो, राज खोलना बंद करो, तब शायद आप बच सकते हो। अन्यथा जिनको एक धोखा हुआ है वो दूसरे धोखे के लिए तैयार रहो। जिनसे रेजोनेट हो कमेंट में लिख कर बताइए ज़रूर। नेक्स्ट डाउनलोड ये कह रहा है कि भूख प्यास नींद सब हराम हो गई है किसी की। इस रीडिंग के लिए मैं ये कहना चाहूँगी, इस वक्त एक ऐसा पर्सन जुड़ा हुआ है मुझसे, मैं देख पा रही हूँ, पुरुष भी हो सकते हैं, महिला भी हो सकती है। देखो, भूख प्यास भी चली गई आपकी, खाना गले से नहीं उतर रहा, सो नहीं रहे हो, करवटें बदल रहे हो, चैन नहीं जीवन में। फर्स्ट रीडिंग में इसको बहुत पॉजिटिवली कहना चाहूँगी कि किसी को किसी से प्रेम हो गया, नया नया प्यार होता है, नई नई उम्र होती है, बहुत तड़प होती है मन में, मिल ले, बात कर ले, नहीं हो पा रहा, बिछड़ गए हो, बहुत ज़्यादा रो रहे हो, खाना नहीं अंदर जा रहा, सो नहीं पा रहे हो, चैन नहीं मिल रहा है। एक बार देख लेते, एक बार मिल लेते, एक बार कहीं से नंबर मिल जाता, बात कर लेते। इस तरह की बेचैनी हो सकती है किसी को। दूसरी बात ये हो सकती है कि आप लोग ऑलरेडी साथ हो, आपकी खुद की पत्नी हो, आपके खुद के पति हो, मतलब ऑलरेडी रिलेशनशिप बन गया हो, अच्छे से रह रहे हो, और तब बिछड़ गए हो, तब किसी कारण से दूर हो गए हो, अब नहीं रहा जा रहा है, लग रहा है गए हो तो जल्दी आ जाओ, गई हो तो जल्दी आ जाओ, है ना। ऐसे में भी कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रेम होता है ना, तो लोगों का खाना पीना गले से नहीं उतरता। लोग फ़ोन करके उसको कहते हैं कि आ जाओ, तुम्हारे बिना वो सो नहीं रहा है, खा नहीं रहा, पी नहीं रहा, या देखो तुम्हारे बिना कैसी हालत हो गई है उसकी। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक तीसरी बात ये कही जा सकती है कि आपको देख देख कर किसी की हालत ख़राब हो रही है, क्योंकि एनर्जी यहाँ ये बता रही है, मिक्स एनर्जी है। आपको देख देख कर किसी का खाना पीना हराम हो गया, किसी की नींद हराम हो गई है, चैन हराम हो गया, कोई सुख से नहीं रह पा रहा, आपको देख देख कर तड़प रहा है। हो सकता है आपकी खुशी से जलता हो सकता है आपकी तरक्की से, उन्नति से जलता हो, आपको देखकर उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसीलिए क्योंकि आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं और किसी की हालत खराब हो रही है। अब मुझे आप ज़रूर बताइए कि आपसे क्या रेजोनेट हो रहा है, क्या लगता है आपको, क्या आपके बिना किसी की हालत ख़राब हो रही है या किसी के बिना आपकी हालत ख़राब हो रही है, भूख प्यास मर गई है, नींद नहीं आ रही है, मुझे ज़रूर बताइए, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। ऑलराइट, बात बिगड़ ही गई आखिर, जिसका डर था वही हुआ। एक ऐसा पर्सन मुझसे इस वक्त जुड़ा हुआ है जो गया तो था बात बनाने के लिए, मौका था, बात बन सकती थी, लेकिन उसके प्रयास से भी कुछ नहीं हुआ। आपने बहुत कोशिश की लेकिन फाइनली बात बिगड़ गई। कोई रिश्ता टूटने के चांसेस है यहाँ पर। हो सकता है आपकी पत्नी रूठ कर चली गई हो मायके, बहुत लंबा समय हो गया, आप लोग मनाने गए, आप लोग कॉल किए, लेकिन फाइनली रिलेशनशिप ख़राब हो चुका है, बात ख़राब हो गई, वो नहीं आएगी, मामला और बिगड़ेगा, रिश्ता टूट जाएगा। और आप लोग घर में ये विचार कर रहे हैं कि देखो आखिर बात नहीं बनी, हमने कितना प्रयास किया, बात नहीं बनी। कभी कभी लड़की रूठ कर अपने मायके आ जाती है और ज़िद ठान लेती है कि मैं नहीं जाऊँगी। माता पिता समझाते हैं जाओ, घर वाले अच्छे हैं, इतना गुस्सा मत करो, ऐसे नहीं होती है शादी, ऐसे नहीं निभती है, थोड़ा सा एडजस्ट करो, लेकिन लड़की ठान लेती है। उसके बाद क्या होता है, ससुराल वाले और मायके वाले दोनों पक्ष मिलकर कोशिश करते हैं, लेकिन लड़की जिद पर बैठ जाती है तो बात बिगड़ ही जाती है। तब भी दोनों पक्ष ये कहते हैं कि हमने बहुत प्रयास किया लेकिन बात आखिर बिगड़ ही गई। कभी कभी जॉब के लिए भी ये रीडिंग मैं कर सकती हूँ कि आपने बहुत प्रयास किया, एग्ज़ाम पास कर लिए, इंटरव्यू दे लिए, लेकिन एक आध छोटी सी बात की वजह से बात बनते बनते बिगड़ गई। आप चाहते थे कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन फाइनली सब कुछ ठीक नहीं हुआ और आप रिजेक्ट हो गए। यहाँ ये रीडिंग किसके लिए है, किनसे रेजोनेट हो रही है, कौन है जिनकी अभी अभी जीवन में एक बात बिगड़ी है, बन सकती थी बात, कोशिश किया आपने लेकिन फाइनली वो बात बिगड़ गई है, मुझे ज़रूर बताइए, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। नेक्स्ट डाउनलोड ये कह रहा है वो सवार देगी तुम्हें, सवार देगी,
यानी कि वो महिला है, कोई तुम्हारे जीवन को संवार रही है, धीरे धीरे तुम्हारे जीवन को गति दे रही है, तुम्हें निखार रही है, तुम्हें संवार रही है। उसकी वैल्यू समझ लो। एक ऐसा पर्सन इस वक्त मुझसे जुड़ा हुआ है, आपकी पत्नी हो सकती है, आपकी माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, कोई महिला मित्र हो सकती है, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, लेकिन किसी महिला का योगदान है आपके जीवन में जो धीरे धीरे आपका साथ दे रही है, आपका हाथ थामे है और आपको संवार रही है। आप निखर रहे हो उसके साथ, आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो उसके साथ। बहुत अच्छा कर रही है वो आपके जीवन में। इतना तो है कि आप जब अकेले में बैठकर उसके बारे में सोचते हैं तो आपको इतना मालूम है कि जब से ये आपके जीवन में आई है कुछ बुरा नहीं हुआ है और अच्छा ही हुआ है। जो कुछ आपके अंदर बुराइयां थी वो भी हट रही है, कहीं ना कहीं उसकी वजह से आप निखर रहे हो, वो संवार रही है आपके जीवन को। यही होता है, महिलाएं बहुत योगदान देती है। मैंने कई पुरुषों को देखा है, कुछ नहीं थे, शून्य थे, लेकिन जब महिला उनके जीवन में आई पत्नी बनकर, वो 10 हो गए। बहुत मैंने महिलाओं को देखा है कि अपने जीवन को न्यौछावर कर देती है सामने वाले को संवारने में। ये गुण परमात्मा ने दिया है इन्हें, है ना। चलो, जिनसे रेजोनेट हो मुझे बताना ज़रूर, कौन है जो निखार रही है आपको, किसकी वजह से संवर रही है आपकी ज़िंदगी। नेक्स्ट डाउनलोड, ऑपोजिट डाउनलोड, एनर्जी मैच नहीं हो रही है दोनों की। इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, एक कपल हो सकते हैं, एक शादीशुदा जोड़ा हो सकते हैं, एक लव कपल हो सकते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो सकते हैं, लेकिन यहाँ यूनिवर्स आप दोनों को ये संकेत दे रहे हैं कि जोड़ी नहीं है आप दोनों की, क्योंकि एनर्जी मैच नहीं हो रही, इसलिए लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, इसीलिए परेशानियाँ हैं, बात नहीं बनती है। दोनों में से दोनों कोई गलत नहीं हो, दोनों में से दोनों कोई बुरे नहीं हो, लेकिन एनर्जी मैच नहीं हो रही है, गुण मिल नहीं रहे, कहते ना, इसीलिए वाद विवाद का कारण बन रहे, इसीलिए ये परेशानियां हैं जीवन में, ये अड़चने हैं, ये बाधाएं हैं। दोनों की एनर्जी मैच ही नहीं हो रही और आगे भी नहीं होने वाली है, आगे भी कुछ ठीक नहीं होने वाला। शायद ये प्रश्न आपके मन में बार बार उठ रहा है कि सब कुछ ठीक कब होगा, कब हमारे बीच बनेगी, आखिर हम लोग कब तक ऐसे अलग अलग रहेंगे, कब तक लड़ते रहेंगे, कब तक ये विवाद होगा। तो यहाँ यूनिवर्स आपको ये संकेत दे रहे हैं कि ये सब कुछ ठीक होने वाला नहीं है। आप दोनों की एनर्जी कहीं से मैच नहीं कर सकती है, दोनों सोल अलग अलग हो, अलग सोच वाले, अलग विचार वाले, आप लोगों की थिंकिंग भी नहीं मिलेगी कभी, और कभी दोनों में बात नहीं बनेगी। अब कैसे एडजस्ट करना है आप लोग कीजिए, और जिनसे रेजोनेट हो कमेंट में लिख कर मुझे बताइए ज़रूर। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड एंड लास्ट डाउनलोड। आपके जीवन साथी से संबंधित कोई राज जो आप जानेंगे खुलेगा। मित्रों, इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आप मेल हो सकते हो, आप फीमेल हो सकते हो, जीवन साथी से जुड़ा राज, शायद आपको ये राज पता चले, ये राज आपके सामने खुलने वाला हो जो कहीं ना कहीं आपके लिए सही नहीं होगा। एनर्जी यहाँ पर नेगेटिव है, थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी। एक ऐसे पर्सन के लिए मैं इस वक्त रीडिंग करने जा रही हूँ। आप मेल हो सकते हो, आप फीमेल हो सकते हो। आपके लाइफ पार्टनर से जुड़ा कोई राज जो अब तक आपको मालूम नहीं था लेकिन अब मालूम चलेगा। आपके जीवन साथी से जुड़ा कोई राज, कोई बात जो अब तक आप नहीं जानते थे लेकिन अब आप जानेंगे, और जानेंगे तो लगेगा धक्का आपको, जानेंगे तो थोड़ा सा झटका लगेगा आपको। आपके लाइफ पार्टनर से, आपके जीवन साथी से जुड़ा कोई राज खुलने वाला है। कोई बाहर से पर्सन आकर आपको बता सकता है कोई बात, फ़ोन कॉल के माध्यम से आपको पता चल सकती है, आप कोई व्हाट्सएप का मैसेज देखोगे, आप कोई ऐसी बात देखोगे अपने लाइफ पार्टनर में। आप पुरुष या महिला हो सकते हो, आप अपने जीवन साथी के संबंधित कोई राज जानेंगे जिसको जानकर थोड़ा सा झटका लगेगा आपको, थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं आप। एक ही बात मैं कहना चाहूँगी, जब बात जीवन साथी की हो, जब पार्टनर लव पार्टनर की नहीं, जब बात लाइफ पार्टनर की हो, जब आपकी पत्नी की बात हो, जब आपके पति की बात हो, तो यूं ही किसी मैसेज को देखकर, किसी अन्य के कुछ कहने पर, कोई एक छोटा सा कोई फ़ोन कॉल के माध्यम से कोई बात हो जाए तो उस पर डाउट मत करना। ये रिलेशनशिप बहुत मजबूत रिश्ता है, ये रिश्ता बहुत अटूट है। तो पहले आप अपने पार्टनर की बात सुने, अन्यथा फिर बनी बात बिगड़ जाएगी, है ना। सब ये रिश्ता ही विश्वास पर टिका है, तो सबसे पहले विश्वास की बात, बाद में अन्य कोई बात। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है, आप यूनिवर्स की एक अद्भुत, एक दिव्य रचना है। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली, बाय बाय।